हेलो एवरीवन, दिस इज शीतल बाकरे, स्टॉक ब्रोकर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। पिछला हफ्ता हमने देखा ऑल द डे, मतलब एवरी डे मेरे स्टूडेंट्स ने प्रॉफिट किया है। हाँ हाँ, स्टूडेंट्स ने प्रॉफिट किया है क्योंकि उन्होंने होमवर्क किया है, जीरो लॉस स्ट्रैटेजी यूज की, हर तरीके से स्ट्रैटेजी उन्होंने यूज की। और आज वही स्टूडेंट्स ने मुझे सारा डाटा इकट्ठा करके दिया है कि मैम अगले हफ्ते के लिए आप ये प्रेडिक्शंस दे सकते हो, और उसे मैंने वेरीफाई किया। एंड आई रियली प्राउड कि मेरे स्टूडेंट्स ने जो इंफॉर्मेशन निकाली है वो मतलब आपको मार्केट में बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगी, ऐसे मैं बोल सकती हूँ। उन्होंने प्रॉपर क्रूड ऑयल का रेट लिया है, उन्होंने प्रॉपर डॉलर का रेट लिया है, उन्होंने क्रूड ऑयल के साथ डॉलर के साथ इवन तो उन्होंने 10 years के बॉन्ड यील्ड का इंटरेस्ट रेट भी लिया है। ये बहुत जरूरी होता है। जैसे पिछला एक वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि यस, बहुत जरूरी होता है होमवर्क करना, और जब तक आप कोई भी चीज डेडिकेटली नहीं करोगे ना तो उसका रिटर्न आपको नहीं दिखता है। और यही जो लास्ट वाली बैच थी ना, वो अमेजिंग थे। इतना डेडिकेटली इन लोगों ने काम किया है और रिजल्ट्स आप लोगों ने देख ही लिए हैं। किसी ने 55,000 कमाया है, तो किसी ने 34, तो किसी ने 69, तो किसी ने 58, किसी ने 23। मतलब अमेजिंग फिगर्स थे, जबकि मार्केट में वॉर के भी सिचुएशंस हमने देखे, मार्केट काफी तरीके से टूटते हुए भी हमने देखा, फिर भी सबको फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा प्रॉफिट किया। चलिए बढ़ते हैं, अगला हफ्ता कैसे रहेगा। अगले हफ्ते की जानकारी बहुत जरूरी होती है क्योंकि संडे के दिन आपके पास ऑलमोस्ट 5 to 6 आवर्स होते हैं जो लास्ट हफ्ते का पूरा रिव्यू देख के, डेली तो हम लोग होमवर्क करते ही हैं, बट पूरे हफ्ते का रिव्यू लेके अगला हफ्ता कैसे रहेगा, निफ्टी कैसे मूव करेगी, कौन सा सेक्टर्स मूव करेगा, ये देखने के लिए डेफिनेटली आपको बहुत जरूरी होती है होमवर्क की। और यस, बैंकर्स बीएससी की एक्सपायरी मंडे से होगी। ये 16 अक्टूबर 2023 से शुरुआत की जाएगी। सितंबर 23 में जो है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के आंकड़े मैं बोलूंगी कि काफी घटते हुए हमने देखे, मतलब अनएक्सेप्टेडली फॉल उसमें आया है। दोनों चीजों में कमी हुई है, इंपोर्ट में भी हुई है और एक्सपोर्ट में भी हुई है। वही एफआईज वालों ने 1862.57 करोड़ का सेलिंग कर दिया है। देख लीजिए, उस कंपेयर में डीआईज वालों ने बाइंग किया है 1532 करोड़ का बाइंग डीआईज वालों ने किया है। अब लास्ट हफ्ते हमने देखा है काफी अप्स एंड डाउन्स देखे गए, कभी गैप अप ओपन होता था, कभी गैप डाउन ओपन हो जाता था, और काफी सारे स्टॉक जो है वो बैन में गए थे। अब बैन मतलब उसमें 90-95% जब ट्रेड्स हो जाते हैं एफएनओ में तो वो बैन किए जाते हैं। अब बैन में थे भेल था, डेल्टा क्रॉप था, सन टीवी था, बलरामपुर चीनी था, हिंदुस्तान कॉपर था, एलएनटी फाइनेंस, इंडिया सीमेंट, पीएनबी एंड मुथूट फाइनेंस भी हमने देखा। तो ओवरऑल बैन में थे, ठीक है, आप इंट्राडे कर सकते हो, आप उसे कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हो, यहां तक ठीक है शीतल। बट इससे तू क्या गेस करेगी? इससे मैं ये गेस करूंगी, अब जाके मैं इसमें डीप स्टडी करूंगी कि बैन में आने का रीजन क्या है। बहुत मुश्किल होता है आप लोगों के लिए इस स्टॉक में बाइंग हुई है या इस स्टॉक में सेलिंग हुई है ये निकालने के लिए। बट अगर आपके पास जीरो लॉस स्ट्रेटेजी है तो बाइंग होने दीजिए, सेलिंग होने दीजिए, आपके अकाउंट में विदाउट लॉस मनी आना ही आना है। यस, लाइव एग्जांपल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, मतलब इसमें कोई दोहराई नहीं है कि हमारी स्ट्रेटेजी वर्क करती नहीं है। पिछले हफ्ते अगर डरावने मार्केट में भी हमने 50,000, 60,000, 80,000, 10,000, 5,000 प्रॉफिट किया तो आप लोग भी कर ही सकते हो। देन आते हैं इस हफ्ते कौन से स्टॉक में या कौन से सेक्टर्स में मूवमेंट रहेगी। फंडामेंटली अगर मैं बात करूं तो एफएमजीसी सेक्टर्स मुझे अच्छा लगता है, रियलिटी सेक्टर अच्छा लग रहा है, और फार्मा में काफी गुड न्यूज़ है। तो फार्मा, रियलिटी, एफएमजीसी सेक्टर्स पे ध्यान रखिए। अब बढ़ते हैं आगे की सेंसेक्स। यस, मुझे पता है कल मैंने आप लोगों को सेंसेक्स का स्टॉक दिया था, एक कॉल दिया था मेरे सारे स्टूडेंट्स के साथ, और आप लोगों के साथ भी मैंने शेयर किया था। अमेजिंगली आप लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। एचडीएफसी बैंक मैंने लॉन्ग टर्म के लिए बोला है। अब मैं फंडामेंटल एनालिसिस हूँ तो पूरा फंडामेंटल स्टडी के साथ ही आपको बोलती हूँ। एचडीएफसी बैंक वन ऑफ नवरात्रि पिक मैंने दिया हुआ है। बीएसई 66,282 पे क्लोज हुआ है। वही निफ्टी 19,751 पिछले हफ्ते का
प्रेडिक्शन आपने देखा होगा तो दोनों परफेक्टली अचीव हुए हैं। वही बैंक निफ्टी 44,287। अगेन मैं बोल रही हूँ कि एफबी पे लाइव आके स्मिता के साथ मैंने प्रेडिक्ट किया था और परफेक्टली अचीव हुआ है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि विदाउट स्टडी मैंने ये प्रेडिक्शंस नहीं किए थे, विद स्टडी किए थे, इसीलिए परफेक्टली गए हैं। दोनों साइड अगर अचीव होते हैं तो यस, काफी स्टडी करके ही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। 20,000 तक मेरे हिसाब से नवरात्रि एंड तक, मतलब दशहरे तक मैं देख रही हूँ। 19,500 और 19,990 दो ही टारगेट मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। वही बैंक निफ्टी अगर मैं बोलूं तो 45,000 और नीचे में 43,500 का रेंज हम लोग घूमते हुए देख सकते हैं। आए दिन नए बदलाव मार्केट में हो रहे हैं, नई नई बातें, नए नए रूमर्स, नए नए स्टॉक्स मार्केट में आ रहे हैं। काफी सारे स्टॉक, इवन तो डिश टीवी मैंने शेयर किया है फॉर द लॉन्ग टर्म फंडामेंटली। मैं काफी सारी चीजें आप लोगों के साथ सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटली करती हूँ। ये मैं अपने क्लासेस में, यस, मैं बहुत प्राउडली बोलती हूँ कि शीतल बाकरे जो फंडामेंटल एनालिसिस है, मार्केट एक्सपर्ट है और परफेक्ट स्टॉक ट्रेनर है, क्योंकि जो मेरे पे बीती है वो मैं आप पे बीतने नहीं देती हूँ। यही मेरी क्लासेस की खासियत है। आप मेरी क्लासेस 100 बार कर सकते हो, इसीलिए मेरे क्लासेस को 3 इडियट क्लासेस बोला जाता है कि आप बार बार रिपीट कर सकते हो जब तक आप परफेक्ट नहीं होते। और सबसे बेस्ट पता है ना आपको मेरे क्लासेस के बारे में? बताओ बताओ। सबसे बेस्ट ये है कि एक हफ्ते में आप आपका फीस निकाल लेते हो। तो बस गाइस, अगले हफ्ते भी हमें ढेर सारा पैसा बटोरना है और ढेर सारा पैसा बटोर के अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट करनी है। हर एक के लिए खुशियां खरीदनी है, बट वो भी एक्स्ट्रा इनकम से मिलती है ना, मजा आ जाता है। तो चलिए गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट, हैप्पी प्रॉफिटेबल वीक अहेड। थैंक यू।